रुको, आज तक सबसे बड़ी गलती यही रही है। लोग प्यार को महसूस करते हैं लेकिन समझते नहीं। और सच ये है, ज्यादातर लोग जिस चीज को सच्चा प्रेम समझते हैं वो असल में झूठा लगाव होता है। और यही लगाव सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि सच्चा प्रेम आपको मजबूत बनाता है, झूठा प्रेम आपको धीरे धीरे खत्म करता है। अगर कोई भी महिला आज ये 10 पहचान समझ ले तो वो कभी गलत इंसान से नहीं जुड़ेगी, कभी अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और कभी टूटेगी नहीं, बल्कि इतनी मजबूत बन जाएगी कि लोग उसे खोने से डरेंगे। अब सवाल है, आप जो अभी फील कर रहे हैं वो सच्चा प्रेम है या सिर्फ एक इल्यूजन? आज हम जानेंगे सच्चे प्रेम और झूठे प्रेम की 10 पहचान। लेकिन उससे पहले एक कड़वा सच। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बिना सम्मान के रिश्ते निभा रहे हैं। यही कारण है कि रिश्ते दिखते हैं मजबूत लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। अब ध्यान से सुनिए। पहचान नंबर 1, सच्चा प्रेम आपको आजाद करता है, झूठा प्रेम आपको कंट्रोल करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको हर समय मॉनिटर करता है, आपके डिसीजंस पर डाउट करता है, आपको गिल्ट फील कराता है, तो वो प्रेम नहीं, कंट्रोल है। एग्जाम्पल, एक महिला अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसका पार्टनर कहता है, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है, घर पर ध्यान दो, मेरे हिसाब से चलो। ऊपर से ये केयर लगता है लेकिन अंदर से ये कंट्रोल है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो कहता है, ग्रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। झूठा प्रेम क्या करता है? वो कहता है, स्टे स्मॉल, ताकि मैं सिक्योर रहूं। याद रखो, जहां फ्रीडम खत्म होती है वहां प्रेम नहीं, डर शुरू होता है। और चाणक्य का एक और सिद्धांत, जो व्यक्ति आपको कमजोर बनाए उससे दूरी बनाओ, क्योंकि सच्चा रिश्ता आपको एक्सपैंड करता है, कंप्रेस नहीं। अब पहचान नंबर 2, सच्चा प्रेम आपको रिस्पेक्ट देता है, झूठा प्रेम आपको टॉलरेट करता है। ये फर्क बहुत सटल है लेकिन लाइफ बदल देता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या? आपकी बात सुनी जाए, आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस मिले, आपकी बाउंड्रीज को माना जाए। टॉलरेट का मतलब क्या? चलो ठीक है, रहने दो, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो, तुम समझती क्यों नहीं। एग्जाम्पल, एक महिला अपने पार्टनर से कहती है, मुझे ये बात हर्ट करती है, और सामने से जवाब आता है, तुम हर चीज को इशू बना देती हो। ये प्यार नहीं, ये इमोशनल डिसमिसल है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो सुनता है, समझता है और बदलने की कोशिश करता है। झूठा प्रेम क्या करता है? वो इग्नोर करता है, इनवैलिडेट करता है और आपको ही गलत महसूस कराता है। याद रखो, जहां आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं मिलती वहां आपका होना भी वैल्यू नहीं रखता। और यही वो जगह है जहां से सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चाणक्य ने अपने जीवन में एक बात बहुत स्पष्ट रखी थी, उन्होंने कभी भी अपमान सहकर संबंध नहीं बनाए। उन्होंने साम्राज्य छोड़ा लेकिन आत्मसम्मान नहीं। और यही लेसन हर महिला के लिए है। अगर आप रिस्पेक्ट के लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। अब एक गहरी बात, झूठा प्रेम हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, कभी बहुत प्यार, कभी कोल्ड बिहेवियर। ये पैटर्न आपको एडिक्टेड बना देता है और आप सोचती हैं शायद गलती मेरी है। नहीं, ये स्ट्रैटेजी है और ये वही ट्रैप है जिससे बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन आपने पहचान लिया उस दिन गेम बदल जाएगा और आप वीक नहीं रहेंगी, डेंजरस बन जाएंगी। याद रखो, स्ट्रॉन्ग लोग लाउड नहीं होते, वो डेंजरस तब बनते हैं जब कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। पिछले भाग में आपने समझा कैसे सच्चा प्रेम आपको आजाद करता है और झूठा प्रेम आपको कंट्रोल करता है, कैसे सच्चा प्रेम रिस्पेक्ट देता है और झूठा प्रेम सिर्फ टॉलरेट करता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल अब शुरू होता है। बहुत लोग यहां तक समझ जाते हैं लेकिन फिर भी उसी रिश्ते में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा प्रेम सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। और ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान भी इसमें फंस जाता है। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं जो सामने खड़ा है, सबसे खतरनाक वो है जो आपके मन पर नियंत्रण कर ले। और झूठा प्रेम यही करता है, वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। अब पहचान नंबर 3,
सच्चा प्रेम आपको स्ट्रांग बनाता है, झूठा प्रेम आपको डिपेंडेंट बनाता है। ध्यान से समझिए, डिपेंडेंसी प्यार नहीं होती, वो डर होता है। खोने का डर, अकेले होने का डर, रिजेक्ट होने का डर। एग्जाम्पल, एक महिला हर डिसीजन लेने से पहले सोचती है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या सोचेगा, अगर मैंने मना किया तो कहीं वो दूर ना हो जाए। धीरे धीरे वो खुद को खोने लगती है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी चॉइस, उसकी आवाज सब गायब होने लगती है और वो सोचती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन सच्चाई क्या है? वो उसके बिना नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ के बिना नहीं रह सकती। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। आप साथ रहते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं खोते। झूठा प्रेम क्या करता है? वो आपको ऐसा फील कराता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, और यही सबसे बड़ा झूठ है। याद रखो, जहां डिपेंडेंसी है वहां फियर है, और जहां फियर है वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। चाणक्य का सिद्धांत, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर नहीं वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब पहचान नंबर 4, सच्चा प्रेम कंसिस्टेंसी दिखाता है, झूठा प्रेम मूड स्विंग्स पर चलता है। ये पॉइंट बहुत लोगों की आंखें खोल देगा, क्योंकि झूठा प्रेम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी बहुत प्यार, कभी अचानक दूरी, कभी केयर, कभी कंप्लीट इग्नोरेंस, और आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि असल में वो कैसा है। एग्जाम्पल, एक दिन वो आपको क्वीन की तरह ट्रीट करता है, अगले दिन आपको इग्नोर कर देता है। आप पूछती हैं क्या हुआ, और जवाब आता है कुछ नहीं, लेकिन बिहेवियर सब कुछ बता देता है। ये क्या है? ये इमोशनल रोलर कोस्टर है, और ये आपको एडिक्टेड बना देता है, क्योंकि आप उस गुड फेस के इंतजार में रहती हैं। लेकिन सच्चा प्रेम स्टेबल होता है, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करता, वो आपको पीस देता है, एंग्जाइटी नहीं। याद रखो, जिस रिश्ते में आपको बार बार सोचना पड़े कि आज वो कैसा बिहेव करेगा, वो रिश्ता सेफ नहीं है। सच्चा प्रेम आपको काम करता है, झूठा प्रेम आपको रेस्टलेस करता है। और चाणक्य ने कहा था, जहां मन अशांत हो वहां निर्णय गलत होते हैं। अगर आपका मन रिश्ते में ही अशांत है तो समझ जाओ वो रिश्ता सही नहीं है। अब एक गहरी सच्चाई, झूठा प्रेम आपको हाई देता है फिर क्रैश कराता है। ये बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह काम करता है। आप जानते हैं ये सही नहीं है, फिर भी आप निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने उसे प्रेम नहीं अपनी जरूरत बना लिया है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन जिस दिन आपने खुद को प्रायोरिटी बना लिया, उस दिन ये चेन टूट जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, पहचान नंबर 5, सच्चा प्रेम आपकी ग्रोथ चाहता है, झूठा प्रेम आपकी लिमिट्स तय करता है। ये पॉइंट हर एम्बिशियस महिला के लिए है। अगर कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है, आपके ड्रीम्स को छोटा बता रहा है, आपको गिल्ट फील करा रहा है, तो वो प्रेम नहीं, इनसिक्योरिटी है। एग्जाम्पल, एक महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन पार्टनर कहता है इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुमसे नहीं होगा, सिंपल लाइफ जी लो। ये कंसर्न नहीं है, ये फियर प्रोजेक्शन है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो पुश करता है, ट्राई करो, मैं साथ हूं। झूठा प्रेम क्या करता है? वो रोकता है, मत करो, कहीं फेल ना हो जाओ। याद रखो, जो व्यक्ति खुद ग्रो नहीं कर पा रहा, वो आपको भी ग्रो नहीं करने देगा। और चाणक्य ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने कभी मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देकर इतिहास का सबसे पावरफुल सम्राट बना दिया। क्यों? क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक आपकी लिमिट्स नहीं, आपकी पोटेंशियल देखता है। और अगर आपका पार्टनर आपकी पोटेंशियल नहीं देख रहा, तो वो आपका साथी नहीं, आपकी रुकावट है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप उस इंसान के साथ हो जो आपको एलिवेट कर रहा है, या उस इंसान के साथ जो आपको धीरे धीरे नीचे खींच रहा है? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपका फ्यूचर बनाता है, और रिलेशनशिप सबसे पावरफुल एनवायरनमेंट होता है। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां खेल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब झूठा प्रेम सिर्फ बिहेवियर नहीं रहता, वो मैनिपुलेशन बन जाता है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा महिलाएं फंसती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो मुझे बहुत चाहता है, लेकिन सच्चाई उसके एक्शंस में छिपी होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस संबंध में बुद्धि काम करना बंद कर दे, वहां विनाश निश्चित है। और मैनिपुलेशन सबसे पहले आपकी बुद्धि को ही कमजोर करता है। अब ध्यान से सुनिए, पहचान नंबर 6, सच्चा प्रेम साफ बोलता है, झूठा प्रेम गिल्ट पैदा करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गिल्टी फील कराता है, तो समझ जाओ वो प्रेम नहीं,
कंट्रोल की स्ट्रैटेजी है। एग्जाम्पल, आपने अपनी ज़रूरत के लिए ना कहा और सामने से जवाब आता है, तुम बदल गई हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। अब आप क्या फील करती हैं? गिल्ट। और फिर आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ देती हैं। यही मैनिपुलेशन है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो आपकी ना को समझता है क्योंकि उसे आपकी रिस्पेक्ट है। झूठा प्रेम क्या करता है? वो आपकी ना को अटैक करता है क्योंकि उसे सिर्फ कंट्रोल चाहिए। याद रखो, जहां आपको अपनी ज़रूरतों के लिए गिल्टी फील कराया जाए, वहां प्रेम नहीं, इमोशनल ट्रैप है। चाणक्य का सिद्धांत, जो व्यक्ति आपकी कमजोरी पहचान कर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, वो मित्र नहीं, शत्रु है। अब पहचान नंबर 7। सच्चा प्रेम ट्रस्ट बनाता है, झूठा प्रेम डाउट पैदा करता है। ये बहुत सटल खेल है, लेकिन लाइफ बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आप पर शक करता है, आपकी हर बात पर क्वेश्चन करता है, आपकी लॉयल्टी टेस्ट करता रहता है, तो ये प्यार नहीं, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल का मिक्स है। एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त से बात कर रही हैं और वो पूछता है, कौन था, इतनी देर क्यों बात की, मुझे प्रूफ दिखाओ। धीरे धीरे आप खुद को एक्सप्लेन करते करते थक जाती हैं और फिर आप खुद को लिमिट करना शुरू कर देती हैं। यही झूठे प्रेम की जीत है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो ट्रस्ट देता है, स्पेस देता है और सिक्योरिटी देता है। झूठा प्रेम क्या करता है? वो डाउट देता है, फियर देता है और रिस्ट्रिक्शन देता है। याद रखो, जहां ट्रस्ट नहीं, वहां प्रेम सरवाइव नहीं कर सकता। और चाणक्य ने कहा था, विश्वास टूट जाए तो संबंध केवल बोझ बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात, झूठा प्रेम आपको प्रूव करने पर मजबूर करता है, सच्चा प्रेम आपको एक्सेप्ट करता है। अगर आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, तो आप रिलेशनशिप में नहीं, इंटरव्यू में हैं, और इंटरव्यू कभी खत्म नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, सबसे डेंजरस साइन जिसे लोग अक्सर प्यार समझ लेते हैं। पहचान नंबर 8। सच्चा प्रेम आपको सिक्योर फील कराता है, झूठा प्रेम आपको एंग्शियस रहता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी ओवरथिंक कर रही हैं, हर मैसेज एनालाइज कर रही हैं, हर साइलेंस को डिकोड कर रही हैं, तो ये प्रेम नहीं, एंग्जाइटी है। एग्जाम्पल, आप मैसेज भेजती हैं, रिप्लाई लेट आता है और आपके माइंड में शुरू हो जाता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? आपका माइंड पीसफुल नहीं, पैनिक मोड में होता है और ये धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ को खा जाता है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो क्लैरिटी देता है, अश्योरेंस देता है और आपको काम रखता है। झूठा प्रेम क्या करता है? वो कंफ्यूजन देता है, अनसर्टेनिटी देता है और आपको रेस्टलेस रखता है। याद रखो, जिस रिश्ते में आपका माइंड शांत नहीं, वो रिश्ता सही नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां आपको रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं प्रेम में हूं या सिर्फ पेन में? अब चाणक्य के जीवन से एक लेसन। जब उन्होंने सत्ता, राजनीति और संबंधों को देखा, तो उन्होंने एक नियम बनाया, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। क्यों? क्योंकि भावनाएं आपको मोमेंट में फंसा देती हैं, लेकिन बुद्धि आपको भविष्य दिखाती है। और अगर आप सिर्फ फीलिंग्स पर चलेंगी, तो आप बार बार गलत इंसान चुनेंगी। लेकिन अगर आपने पैटर्न्स पहचान लिए, तो आप कभी ट्रैप में नहीं फंसेंगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपका रिश्ता आपको पीस दे रहा है या आपको हर दिन मेंटली थका रहा है? क्योंकि आपका आंसर ही आपका ट्रूथ है। अब तक आपने समझ लिया है कैसे झूठा प्रेम आपको कंट्रोल करता है, कैसे वो गिल्ट, डाउट और एंजाइटी पैदा करता है, और कैसे वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी छीन लेता है। लेकिन अब जो सच आप सुनने वाले हैं, वो सबसे पेनफुल है, क्योंकि यहां झूठा प्रेम अपना असली चेहरा दिखाता है। यहां वो आपको सिर्फ मैनिपुलेट नहीं करता, वो आपको यूज करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहां स्वार्थ सर्वोपरि हो जाए, वहां संबंध केवल साधन बन जाते हैं। और यही झूठे प्रेम की आखिरी सच्चाई है। अब ध्यान से सुनिए, पहचान नंबर 9। सच्चा प्रेम आपको वैल्यू करता है, झूठा प्रेम आपको यूज करता है। यह फर्क समझना आसान नहीं, क्योंकि यूज करना हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। कई बार वो केयर के पीछे छिपा होता है, कमिटमेंट के पीछे छिपा होता है, लेकिन सच्चाई एक्शंस में दिखती है।
एग्जाम्पल, जब उसे आपकी ज़रूरत होती है वो हमेशा अवेलेबल होता है, कॉल्स, मैसेजेस, अटेंशन। लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत होती है वो बिजी हो जाता है। अभी काम है, बाद में बात करते हैं, तुम स्ट्रांग हो, मैनेज कर लो। धीरे धीरे आप रियलाइज करती हैं कि आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन है। और ये रियलाइजेशन सबसे ज्यादा दर्द देता है। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो आपको प्रायोरिटी बनाता है, सिर्फ जरूरत के समय नहीं, हर समय। झूठा प्रेम क्या करता है? वो आपको कन्वीनियंस बनाता है, जब जरूरत हो तब याद करता है। याद रखो, जो व्यक्ति आपको तभी वैल्यू दे जब उसे आपकी जरूरत हो, वो आपको नहीं, आपके कंट्रीब्यूशन को प्यार करता है। और ये प्रेम नहीं, ट्रांजैक्शन है। चाणक्य का सिद्धांत, जो संबंध लाभ पर टिके हों वे समय के साथ टूट जाते हैं। अब एक बहुत गहरी सच्चाई, झूठा प्रेम आपको देता कम है, लेता ज्यादा है। आप एफर्ट देती हैं, समय देती हैं, इमोशन देती हैं, लेकिन रिटर्न कंफ्यूजन, पेन, अनसर्टेनिटी। और आप फिर भी रुकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन याद रखो, गलत जगह इन्वेस्ट करना कमिटमेंट नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अब अंतिम पहचान, पहचान नंबर 10। सच्चा प्रेम आपको खोने से डरता है, झूठा प्रेम आपको रिप्लेस करने से नहीं डरता। यह सबसे ब्रूटल ट्रूथ है। अगर कोई व्यक्ति आपकी एब्सेंस से डिस्टर्ब नहीं होता, आपकी डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, आपके जाने की पॉसिबिलिटी से नहीं डरता, तो समझ जाओ आप उसके लिए इररिप्लेसेबल नहीं है। एग्जाम्पल, आपने डिस्टेंस क्रिएट की, देखने के लिए कि वो रिएक्ट करता है या नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई एफर्ट नहीं, कोई कोशिश नहीं, और आप रियलाइज करती हैं कि आप अकेले ही रिश्ता चला रही थीं। सच्चा प्रेम क्या करता है? वो आपको खोने से डरता है, इसलिए एफर्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है, फिक्स करने की कोशिश करता है। झूठा प्रेम क्या करता है? वो आपको रिप्लेस कर देता है, क्योंकि उसके लिए आप एक ऑप्शन थी। याद रखो, जहां एफर्ट एक तरफ से हो वहां रिलेशनशिप नहीं, स्ट्रगल होता है, और एक तरफा स्ट्रगल हमेशा खत्म होता है। अब एक अंतिम गहरी बात जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। झूठा प्रेम कभी आपको नहीं खोता, आप खुद को खो देती हैं। आप अपने स्टैंडर्ड्स छोड़ देती हैं, अपनी बाउंड्रीज तोड़ देती हैं, अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं, और फिर आप सोचती हैं मैं क्यों टूट गई। सच्चाई ये है, आप टूटी नहीं, आपने खुद को दे दिया एक ऐसे इंसान को जो उसकी वैल्यू समझ ही नहीं सकता था। और यही सबसे बड़ी गलती है। अब चाणक्य के जीवन से अंतिम लेसन, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गलत व्यक्ति के लिए खुद को नहीं बदला। उन्होंने परिस्थितियां बदली, स्ट्रैटेजीज बदली, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ा। और यही हर महिला की असली ताकत है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको खुद को खोना पड़ रहा है? अगर जवाब हाँ है तो आपको फैसला लेना होगा, क्योंकि देर से लिया गया सही फैसला भी गलत रिश्ते से बेहतर होता है। याद रखो, आपकी वैल्यू किसी के बिहेवियर से नहीं, आपके डिसीजन से तय होती है। स्ट्रॉन्ग लोग लाउड नहीं होते, वो डेंजरस तब बनते हैं जब कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। अब तक आपने सच्चाई देख ली है, कैसे झूठा प्रेम कंट्रोल करता है, कैसे वो गिल्ट, डाउट, एंजाइटी और मैनिपुलेशन पैदा करता है, कैसे वो आपको यूज करता है, और कैसे वो आपको रिप्लेस करने से भी नहीं डरता। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इससे बाहर कैसे निकलें? क्योंकि सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं होता, फैसला लेना पड़ता है। और सच यही है, ज्यादातर लोग पहचान तो लेते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अटैच नहीं होते, वो इमोशनली एडिक्टेड होते हैं। और एडिक्शन लॉजिक से नहीं टूटता, डिसीजन से टूटता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जब तक आप निर्णय नहीं लेते, परिस्थितियां आपको नियंत्रित करती हैं। इसलिए आज का ये भाग सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए है। अब ध्यान से सुनिए, कैसे आप खुद को उस ट्रैप से बाहर निकालें और फिर कभी उसमें वापस न जाएं। स्टेप 1,
सच्चाई को एक्सेप्ट करो बिना एक्सक्यूजेस के। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम रियलिटी को नहीं, अपनी उम्मीदों को देखते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो बदल जाएगा, वो मुझे सच में चाहता है। नहीं, लोग चेंज नहीं होते, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अगर आज रिस्पेक्ट नहीं है तो कल भी नहीं होगा। अगर आज एफर्ट नहीं है तो फ्यूचर में भी नहीं होगा। याद रखो, एक्सेप्टेंस दर्द देता है, लेकिन इल्यूजन आपको बर्बाद करता है। स्टेप 2, कांटेक्ट कम करो ताकि क्लैरिटी बढ़े। जब तक आप उसी एनवायरनमेंट में रहेंगी, आप ऑब्जेक्टिवली सोच ही नहीं पाएंगी। हर मैसेज, हर कॉल आपको फिर उसी लूप में खींच लेगा। इसलिए डिस्टेंस बनाना जरूरी है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेम्पररी पेन से डर लगता है। लेकिन याद रखो, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। स्टेप 3, खुद की आइडेंटिटी वापस बनाओ। झूठे प्रेम का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आप खुद को भूल जाती हैं। तो अब खुद को याद करो। आप क्या थीं? आप क्या बनना चाहती थीं? आपके गोल्स क्या थे? राइट इट डाउन और फिर धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में एक्शन लो। एग्जाम्पल, अगर आपने करियर छोड़ा था तो वापस शुरू करो। अगर आपने हॉबीज छोड़ी थी तो उन्हें रिवाइव करो, क्योंकि जब आप खुद को बिल्ड करती हैं तो डिपेंडेंसी अपने आप खत्म हो जाती है। स्टेप 4, बाउंड्रीज सेट करो और गिल्ट मत फील करो। सबसे पावरफुल शब्द क्या है? ना। लेकिन यही शब्द सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है सबको खुश रखो। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगी, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। अगर कोई आपके ना से अपसेट होता है तो वो आपकी बाउंड्री नहीं, आपका कंट्रोल चाहता है। और यही पहचान है। स्टेप 5, सेल्फ रिस्पेक्ट को नॉन नेगोशिएबल बनाओ। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब आप डिसाइड कर लेती हैं कि मैं किसी भी हालत में डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तब गेम बदल जाता है। लोग वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जो आप टॉलरेट करती हैं। इसलिए अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर रही हैं तो आप उसे इनवाइट कर रही हैं। कठोर लगेगा, लेकिन यही ट्रूथ है। स्टेप 6, अपने सर्कल को बदलो। एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग बनाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नॉर्मल मानते हैं, तो आप भी उसी पैटर्न में फंस जाएंगी। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग, अवेयर और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगी, तो आपकी स्टैंडर्ड्स अपने आप बढ़ जाएंगे और तब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। स्टेप 7, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लव चॉइस बने, नीड नहीं। ये अंतिम लेवल है। जब आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आप रिलेशनशिप में आती हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तब आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आप किसी को चुनती हैं। और यही सच्चा पावर है। अब एक अंतिम कहानी। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा, अपमान देखा, धोखा देखा, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपना आत्मसम्मान। उन्होंने परिस्थितियों को बदला, साम्राज्य बनाया और इतिहास लिख दिया, लेकिन कभी खुद को छोटा नहीं किया। और यही लेसन हर महिला के लिए है। आपकी वैल्यू किसी के प्यार से नहीं तय होती, आपकी स्टैंडर्ड्स से तय होती है। अगर आपने स्टैंडर्ड्स लो रखे तो आपको लो वैल्यू ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड्स हाई रखे तो लोग आपको खोने से डरेंगे। अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। आपको कोई भी कभी हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने ऊपर पावर न दें। और पावर आपके डिसीजंस में होती है। इसलिए आज फैसला लो, खुद को चुनने का, खुद को रिस्पेक्ट देने का, और कभी भी झूठे प्रेम के लिए खुद को खोने का नहीं। याद रखो, सच्चा प्रेम आपको बनाता है, झूठा प्रेम आपको मिटाता है। और अब फैसला आपका है। अगर आपको ये सच्चाई समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू जान लेती हैं, तब दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। और अंत में एक लाइन जो हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग लोग लाउड नहीं होते,
वो डेंजरस तब बनते हैं जब कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है।